बच्चों आप पिछले वीडियो में हम फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना फोकस एंड फोकल लेंथ पंकज फिजिक्स सेंटर और उस वीडियो को आप देख के ताकि आपको समझ में आएगा कि आज हम रिलेशन मतलब एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन होता है। आप बचपन से क्या पढ़ते आए हैं कि F इक्वल टू R/2, यही तो पढ़ते आए हैं। लेकिन बच्चों ओरिजिनल बात ये बात नहीं है। आप पढ़ोगे ये बात बिल्कुल सही भी है और लेकिन यह कब तक सही है हमारा, जब तक पैरेक्सियल रे होता है। तो अब माइंड में आना चाहिए कि पैरेक्सियल रे क्या होता है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप यूट्यूब पे टाइप करना पैरेक्सियल रे और देखना, उस वीडियो को देख के आओ। और जो सारा हमें क्या है प्लेलिस्ट में 12th का जो प्लेलिस्ट है पंकज फिजिक्स सेंटर पे, वो सब जाके उसमें देख के आओ, आपको ऑटोमेटिकली क्या आएगा समझ में आएगा। तो ओरिजिनल बात तो आप बचपन से रखते क्या आते हो, F इक्वल टू R/2। यह बात सही भी है, लेकिन कब सही है कब गलत है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल बात क्या होता है, F इक्वल टू R माइनस R/2 सेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, R/2 सेक थीटा। ये हमारा ओरिजिनल है। रियल में तो ये है, लेकिन पढ़ते क्या है हम R/2। यह कैसे होता है, इन सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, हम एक मिरर कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर ही कंसीडर करो। क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर। कोई परेशानी क्या। अब क्या है, यहां पे है हमारा पोल और इस पोल को मिला दो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जब इसको हम पैरेलल ला रहे हैं, कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करता है बच्चों, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और यह फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल f, मतलब फोकल लेंथ। सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको r से डिनोट कर लेते हैं ना, r से डिनोट करते हैं। अब बताओ कि यह तो रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। जब हम कर्व, मान लो कि कर्व लाइन है ना एक तरह से, तो कर्व लाइन पे यदि नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ना। हम याद करो कि कर्व सरफेस पर बच्चों जब भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहां से पास करता है, कर्व सरफेस के सेंटर से पास करता है। तो पास करा, यदि मान लो कि यह एंगल यदि थीटा है तो यह भी एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब बताओ कि यह यदि क्या है, यह पूरा टोटल डिस्टेंस, यह रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यह भी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब यह भी डिस्टेंस r ही होगा। अब इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं इस पे, तो यह हमारा परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों। तो यह हमारा R/2 है, तो यह भी R/2 होगा, यह भी, और इसको हम n मान लेते हैं ना, n मान लो। यह हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ किया गया है C, और इस पॉइंट को कोई नाम लिख लीजिए ना, हम A लिख लेते हैं। C और A पॉइंट पे, C और A लाइन जो है उस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है F और N। क्या ड्रॉ किया गया है, F और N। अब ध्यान से देखो कि यह यदि थीटा है तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, यह दोनों तो पैरेलल लाइन है ना, यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, तो आपको मतलब अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, यह थीटा तो यह भी थीटा, अल्टरनेट एंगल से यह थीटा। चलो अब बताओ कि यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो हमें यह डिस्टेंस मालूम करना पड़े CF। CF के लिए क्या करोगे, इन ट्रायंगल देख तो CNF में देखो तो cos थीटा लगाओ, तो cos थीटा क्या होता है बच्चों, B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो क्या लिखोगे, बेस यहाँ पे क्या, यह P हो जाएगा तो यह B होगा और यह हाइपोटेनस, तो यह क्या लिखोगे B r/2 और CF तो हमें मालूम करना है, तो CF यदि यहां से देखो यहां है तो CF इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो तो, CF इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसा, कैसा r/2 sec थीटा, लिखेंगे कि नहीं, यह कैसे हो गया, देख तो यहां से CF और ये cos थीटा जब आएगा तो 1/cos थीटा को क्या लिखते हो हम लोग, sec थीटा, तो यही तो लिखे हैं यहाँ पे, यही तो लिखा गया है। चलो अब यह डिस्टेंस कितना हो गया r/2 sec थीटा, हुआ कि नहीं। अब यह टोटल डिस्टेंस कितना होता है, r होता है, तो यह डिस्टेंस अब मालूम चल गया, तो यह डिस्टेंस कितना होगा बताओ तो, f इक्वल टू हम लिख सकते हैं r माइनस r/2 sec थीटा, लिखोगे कि नहीं बच्चों, यही हमारा रियल फार्मूला है ना, यही हमारा रियल फार्मूला है। तो आप सोचोगे कि यह क्यों पढ़ते हैं, अरे वो पढ़ने का लॉजिक है कि हम क्या शुरू में क्या बताया है कि जो भी हम 12th में हमारा सिलेबस है वो पैरेक्सियल रे के लिए है, मार्जिनल रे के लिए नहीं है। मार्जिनल रे क्या होता है आप जाके वीडियो में देखिए, वो सब चीज आपको हम बता चुके हैं, इसे क्या पैरेक्सियल रे मार्जिनल रे होता है। तो यह एंगल और यह एंगल क्या है, यदि स्मॉल एंगल हो फॉर थीटा जो हो बच्चों वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो सेक थीटा जो होता है अप्रॉक्स 1 के बराबर हो जाता है। क्या होता है 1 के बराबर। ये सब बच्चों केवल फिजिक्स में होता है, ऐसा नहीं है कि मैथ में भी आप लगाने के लिए चले जाओ। और इसका भी लॉजिक होता है, tan थीटा अप्रॉक्स किसके बराबर, sin थीटा के बराबर होता है। और यह sec थीटा जो है अप्रॉक्स 1 के बराबर, cos थीटा हम ऐसा लिखते हैं कि sin थीटा अप्रॉक्स थीटा के बराबर। तो ये सारा हमारा फिजिक्स के लिए ही वैलिड है, ऐसा मत लगा देना मैथ में जाके, फिर टेंशन आएगा। और ऐसा क्यों होता है, आपको जब बेसिक फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स बताया गया होगा तब वहां पे हर चीज आपको बताया जाता है कि क्यों ऐसा होता है ना। तो अभी आप बस इतना याद रखो कि sec थीटा अप्रॉक्स 1 के बराबर होगा, तो क्या लिखोगे आप, f इक्वल टू r माइनस r/2 इंटू 1 यहां से। तो f इक्वल टू क्या लिखोगे, यह एलसीएम लोगे तो 2r माइनस r, मतलब क्या है r/2 बचेगा। तो इसीलिए बच्चों f इक्वल टू r/2 यह तब वैलिड है फॉर पैरेक्सियल रे, पैरेक्सियल रे के लिए वैलिड है। यदि बच्चों हमारा मार्जिनल रे होता तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ओरिजिनल बात तो यही है, लेकिन हम ये क्यों सही होता है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा जो स्टडी हम किसके लिए करते हैं, पैरेक्सियल रे के लिए, तो पैरेक्सियल रे ही हम यूज करते हैं। तो f/r/2, f इक्वल टू r/2, r हमारा क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, f क्या है बच्चों फोकल लेंथ है ना। तो अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, इसका साइन कन्वेंशन जो होता है उसको हम स्टडी करेंगे। दैट्स इट।